आगे हम लोग करने जा रहे क्या, इतने साले हम बातें बताए, और रेडियस है, कॉर्ड है, डायमीटर है, सीकेंट है, टेंजेंट है, आर्क है, ये सारी बातें हम लोग बताए। अब इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज करते हैं हम लोग 10.1 और देखते हैं उसमें क्या दे रखा है एक्सरसाइज में क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये हमारा 10.1 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो दे रखा है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में कई सारे पार्ट्स है, तो मैं ये कुछ 4 पार्ट लिखा है। पहले पार्ट में क्या दे रखा, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर इंटीरियर। एक सर्कल में उसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है, सर्कल के अंदर में या सर्कल के बाहर में? सर्कल के अंदर में, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर होता है वो ये पॉइंट है, तो ये इंटीरियर पार्ट में आता है, तो यहाँ पे आएगा हमारा इंटीरियर। ठीक है, लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो ये पहला हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक, इंटीरियर। सेकेंड पार्ट में दे रखा अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर इंटीरियर। एक पॉइंट जिसका लेंथ जो है, सॉरी रेडियस से ज़्यादा है, तो रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक है, मगर एक पॉइंट मान लो ये यहाँ पे होगा, तो इसका जो डिस्टेंस है ज़्यादा होगा रेडियस से, तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर में होगा या सर्कल के बाहर में होगा? सर्कल के बाहर में होगा, यानी ये एक्सटीरियर होगा। तो सेकेंड वाला जो फिल इन द ब्लैंक करेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक, ऐसे ही थर्ड पार्ट दे रखा द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ऑफ द सर्कल, यानी कि जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हमने थ्योरी में बताया भी, द लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये ब्लैंक भरेगा डायमीटर से। कितनी बात सुन में आ रही, बात सुन में, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और फोर्थ पार्ट दे रखा एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। क्या बताया कि एक आर्क को क्या कहेंगे अगर दोनों एंड उस आर्क का डायमीटर का एंड हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये हमारा सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक आर्क ले लेते हैं, और ये दोनों एक डायमीटर है, उसका किनारा भी है, ये डायमीटर है, डायमीटर का ये किनारा, ये हमने हटा लिया यहाँ से ऐसे, तो ये डायमीटर है और डायमीटर का एंड से एंड को मिलाते हैं इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस आर्क को क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। तो यहाँ पे आएगा ये नेक्स्ट सेमी सर्कल। कितनी बात सुन रही, ये 4 हो गए। अगला मैं कराता हूँ इसको। ठीक है, ये अगला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। एक आर्क के और उसके बीच का रीजन है, वो सेगमेंट कहलाता है। अब सेगमेंट कैसे बनाते हैं, एक सर्कल होता है ये हम लोग का, और ये हम लोग का कॉर्ड लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो कॉर्ड है इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, लेकिन ये छोटा है तो इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। याद तो होगा, ये हमने बताया था ये। अब क्या बताया कि ये तो यहाँ से यहाँ तक तो आर्क है ये वाला, और ये जो है ना कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड एंड आर्क के बीच के एरिया को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। किसके बीच के एरिया को? कॉर्ड एंड आर्क के बीच का। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ये देखो, a segment of a circle is the region between an arc and chord of a circle। chord and circle के आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसी को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लास्ट पार्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन
यानी एक सर्कल जो है जिस प्लेन में आता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक सर्कल को पहले हम लोग बना लेते हैं, ये देखते हैं, ये सर्कल है, ठीक है। तो ये जो अंदर का रीजन है इसको तो इंटीरियर बोलते हैं, कितनी बात सुन में, इंटीरियर। और बाहर का जो रीजन होता है उसको एक्सटीरियर बोलते हैं, ठीक है। और एक रीजन ये इसके सरकमफ्रेंस पे आता है, जो पॉइंट इसके सरकमफ्रेंस पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट्स में। एक होता एक्सटीरियर पार्ट, एक होता इंटीरियर पार्ट और एक होता ऑन द सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो इस तरह से एक सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये था फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम लोग। ये हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 10.1 एक्सरसाइज का? राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको दिखाना ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, और अगर कोई वजह है तो वजह भी बताना है, रीज़न भी बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, ठीक है ना, ट्रू है। क्या बताया कि एक सर्कल में एक लाइन सेगमेंट, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक, और इसके सेंटर को सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से मिलाया जाए तो इसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। ट्रू है ये स्टेटमेंट। फिर से लेंगे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन करता है सेंटर से, इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ट्रू है ये, रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है, ठीक। आगे दे रखा है नेक्स्ट पार्ट, इतना समझ में आ रहा है, ये पहला पार्ट हो गया। ये सेकेंड पार्ट दे रखा, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड जानते हैं हम लोग, एक सर्कल में एक कॉर्ड होते हैं जो 2 पॉइंट को हम लोगों ने बताया था कल, सर्कल के 2 पॉइंट को टच करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इक्वल कॉर्ड कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। जितना ये है ऐसे ही यहाँ से बना लेंगे, यहाँ से बना लेंगे, ये जितना लेंथ का यहाँ से है ऐसे हम लोग यहाँ से बना लेंगे, यहाँ से बना लेंगे, यहाँ से बना लेंगे, उतना ही लेंथ के बनाते रहेंगे, बहुत कॉर्ड बनेंगे, ठीक है। पहले तो मैं खाली सरफेस पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग और उससे बड़े बना लेंगे, जैसे मान लो ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा, फिर यहाँ से बना लो, फिर यहाँ से बना लो, बहुत सारे बनाएंगे। यानी जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड बनाना है तो पहले सरफेस के अकॉर्डिंग बनाते रहेंगे, 5-5 सेंटीमीटर 5-5 सेंटीमीटर का बहुत सारे बना लिए। अब हमने 7 सेंटीमीटर का बना लिया, 7 का बनाया, फिर 7 का बनाया, फिर 7 का, फिर 7 का, फिर 7 का, बहुत सारे बनेंगे। फिर 8 का, डायमीटर से छोटा जितने भी लेंथ है सबके बना सकते हैं कॉर्ड हम लोग। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो इसमें बोला कि फाइनाइट, फाइनाइट मतलब लिमिटेड नंबर बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ना फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बना सकते हैं। सेकंड पार्ट क्लियर हो गया, समझ में बात आ रही है। ऐसे ही थर्ड दे रखा है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। ये बताना फॉल्स या ट्रू है या फॉल्स है। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे बताया कि जैसे हमारा एक सर्कल है, ये हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ये एक सर्कल है, तो इसका जितना भी सरकमफ्रेंस है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो तीनों इक्वल आर्क होंगे, तीनों इक्वल कॉर्ड बनाएंगे, जो भी लेंगे सब इक्वल होगा। तो फिर ये मेजर आर्क, मेजर वो होता है जिसका ज़्यादा है, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा नहीं है, तीनों ही बराबर है, तीनों आर्क बराबर है, तो कोई मेजर नहीं होगा, कोई माइनर नहीं होगा। और मेजर और माइनर के लिए एक चीज़ और बताया गया है, वो ये कि अगर एंगल सेंटर पे जो बनता है, ये हमारा कॉर्ड है, ये आर्क है, ये आर्क ले लिया, इस आर्क से इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, कितनी बात सुनाई,
ये आर्क से बनेगा, जितना भी एंगल बनेगा। एक आर्क हम लोग ऐसा लेते हैं जो सेमी सर्कल के बराबर है, सेमी सर्कल के बराबर है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक, यानी अगर कोई आर्क सेमी सर्कल के बराबर होगा तो उसका एंगल होगा 180 डिग्री, और अगर सेमी सर्कल से छोटा होगा तो उसका एंगल 180 डिग्री से कम बनेगा। मेजर आर्क किसको बोलते हैं, जब एंगल 180 से ज़्यादा बनता है, 180 से ज़्यादा बनेगा तब मेजर आर्क होगा। अब जैसे इसमें हम लोगों ने लिया ये, तो अगर ये आर्क ले लिया, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क ले लिया, तो यहाँ पे एंगल बनेगा, मान लो ये 80 डिग्री का बना, तो ये पीछे वाला जो होगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल कितने का बनेगा, तो ये 280 डिग्री का बनेगा, क्योंकि टोटल 360 का होता है। तो ये वाला आर्क, ये ऊपर वाला आर्क जो होगा वो मेजर आर्क कहलाया, क्योंकि इसका एंगल 180 से ज़्यादा है, और जिसका 180 से कम होगा वो माइनर आर्क कहलाता है, और 180 होगा तो सेमी सर्कल कहलाता है वो। कितनी बात सुनी। तो मेजर आर्क के लिए एंगल के टर्म में अगर बताएंगे तो उसका एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा आना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे 3 आर्क ले लिया, मान लो जैसे हम लोगों ने 3 आर्क ले लिया था, यहाँ पे कहीं पे बनाया था हम लोगों ने 3 आर्क ले लिया, ये एक आर्क ले लिया, एक आर्क, तो 3 बराबर ले गए। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंगल बनाएंगे, यहाँ से एंगल बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से एंगल बनाएंगे, फिर यहाँ से बना लेंगे, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल तीनों बनाएंगे तो 120 डिग्री का आएगा। 120 का ये आ जाएगा, 120 का ये आ जाएगा, 120 का ये आ जाएगा, इस तरह से 360 होगा। लेकिन 120 डिग्री मेजर आर्क नहीं बनाता, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तब मेजर आर्क होगा। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये कितनी बात समझ में आ रही है, बात समझ में। अगला दे रखा थर्ड नंबर हो गया ये हमारा थर्ड। फोर्थ में दे रखा अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल which is twice as long as its radius is diameter of the circle, true or false। ये ट्रू है, ठीक है ना। एक सर्कल में एक कॉर्ड, ठीक है, एक कॉर्ड एक सर्कल में अगर रेडियस का डबल होगा तो वो डायमीटर होगा, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने बताया था, थ्योरी क्लास में पढ़ाया था ये, कि ये हमारा डायमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं, लेकिन डायमीटर इटसेल्फ लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है। डायमीटर क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है। तो मुझे कहा था कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, रेडियस का डबल है, इज़ डायमीटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है ना। अगला दो पार्ट कराता हूँ मैं इसके आगे वाला, ठीक है। दे रखा ये हमारा से 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रू फॉल्स में। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर जो होता है वो कॉर्ड का और उसके आर्क के बीच के एरिया को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे, ठीक है, हम बना रहे हैं फिगर, इसको, ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया है। इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये ट्रू या फॉल्स, ये फॉल्स है, फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है वो मैं दिखा रहा हूँ। सेक्टर किसको बोलते हैं हम लोग, सेक्टर का जो फिगर बनाते हैं हम लोग, ये होता है, ये सर्कल है, ये 2 रेडियस लेते हैं, एक रेडियस ये एक रेडियस ये, और इनके ये जो है, ये जो एरिया होता है, ये इनको हम लोग बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर जो एरिया है 2 रेडियस एंड आर्क के बीच का रीजन को बोलते हैं, द रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड अ करस्पॉन्डिंग आर्क, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये फॉल्स है। ये कहलाता सेगमेंट, क्या कहलाता है ये सेगमेंट कहलाता है, सेक्टर ये कहलाता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कितनी बात सुन में? अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर, ये ट्रू है।
सर्कल जो है ना एक प्लेन में बनाया जाता है। प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ लेते हैं उसका। जैसे ये सर्कल है तो इसमें एक लेंथ भी है एक ब्रेथ भी है, इस तरह से 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं तो प्लेन पे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है प्लेन फिगर का। कितनी बार समझ में है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जहाँ तक आ रहा ठीक है, जो नहीं आ रहा पूछ ले। और ये इस तरह से 10.1 का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा है, समझ में नहीं आ रहा तो और भी अच्छा है, रिपीट करके देखिए। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ हम लोग इस पे बताते रहेंगे। जैसे आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़ाएंगे इस पे, एमयू के किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके पेपर का सलूशन आता रहेगा इस पे, ठीक है। और हमारे साथ अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते, बहुत सारे बच्चे आ नहीं पाते अलीगढ़ तैयारी करने के लिए, तो आप ऑनलाइन कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे एकेडमी के लिए जैसे 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ने के लिए, या किसी टेस्ट के लिए। कब से ये क्लासेस चालू होते हैं या कब से चालू होंगे, इनके बारे में जानकारी करने के लिए आप मैसेज करिए, नंबर लेके कॉल करिए और फर्दर डिटेल जानकारी करें। ओके, तो पहले सब्सक्राइब कर ले, फिर कहाँ पे आ जाएंगे? सब्सक्राइब करते ही नॉलेज के समंदर के किनारे पहुँच जाएंगे आप। जहाँ पे नॉलेज का समंदर है उसके जस्ट किनारे पहुँच जाएंगे आप। ओके, थैंक यू।